नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का वादा पूरा होना चाहिए। एक एहतजाज से बहाल नहीं होगा, बार बार कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की सूरज हाल पर हम सब फिक्रमंद। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम हर एक के मफाद में। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। एक प्रोटेस्ट से तो रिजल्ट नहीं निकलता ना। अगर एक प्रोटेस्ट से रिजल्ट निकलता तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी ने जो पहला एहतजाज किया था वहां पे एक दिन का सारे मसले उससे हल हो जाते, लेकिन उनको भी बार बार करना पड़ा। हम दिल्ली अपना प्रोटेस्ट लेके गए ये जानते हुए कि हमें पहले प्रोटेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप बात तो दर्ज करें। कम से कम आप लोग तो हमें स्टेटहुड के बारे में तो पूछते रहते हो, लेकिन बाकी मुल्क की मीडिया जो है वो भूल जाती है कि जम्मू कश्मीर के साथ एक वादा हुआ था जिस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 5 अगस्त का इंतजार ही नहीं किया, हम तो उससे पहले ही दिल्ली चले गए थे। ये तो इन लोगों की अब मजबूरी बनी है 5 अगस्त। अगर हमें ड्रामा करना होता तो हम 5 अगस्त पे दिल्ली जाते, लेकिन हमने 5 अगस्त का इंतजार ही नहीं किया, हम तो पहले ही गए। और हमने ना 5 अगस्त का इंतजार नहीं किया, हमने अपना रेजोल्यूशन असेंबली में पास कराया। असेंबली ने जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का रेजोल्यूशन पास करा के मरकज की हुकूमत के पास भेजा है। तो ना हमें जो अब इस 5 अगस्त को करना होगा वो हम कर लेंगे, लेकिन हम 5 अगस्त के लिए वेट नहीं करते। जितने काम हाथ में लिए हैं अभी उनको मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद जो नए काम लेने होंगे वो भी कर लेंगे। हम जहाँ तक उस हिस्से के कश्मीर के हालात हैं, हम सब परेशान हैं। जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरह ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और बेगुनाह लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ पे भी अमन जो है कायम रहे। पार्लियामेंट मानसून सेशन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी वज़रा का आला सतही इजलास मुनक़िद। मुल्क से मुतल्लिक़ अहम कौमी कानून साजी और हुक्मरानी के अमूर पर तफसीली गौर खोज। दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मौसर और हमवार तरीके से चलाने पर भी तवज्जो मरकूज़। हुकूमत के अहम फैसलों और पॉलिसी इक़दाम पर बरवक़्त अमल दरामद करने की तलकीन। मुल्क के दिफाई शोबे में मुकम्मल खुद इन्हिसारी वक्त की ज़रूरत। टेक्नोलॉजी में ताख़ीर, दरअसल टेक्नोलॉजी से इनकार। डिजिटल दौर में दिफाई निज़ाम की हिफाजत सिर्फ रिवायती ज़राए से मुमकिन नहीं। साइबर ख़तरात से निपटने के लिए जदीद और मजबूत हिफाजती निज़ाम लाजमी। फ़िज़ाया सरबराह AP सिंह। PDP की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारकुनों और आला क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत, जिसमें पार्टी सरबराह सजाद गनी लोन भी शामिल है, 5 अगस्त 2019 के बाद और उससे कबल भी कश्मीर में ED, NIA, SIA और UAPA के तहत होने वाली छापामार कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों के पीछे रही। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की क़यादत PDP के रहनुमाओं और कारकुनों को धमकियाँ दे रही है। ताहम इन इल्ज़ामात पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हम यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनका एक स्टाइल रहा है जहां जो PC की टॉप लीडरशिप है वो यहाँ एक दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो MLC भी रह चुके हैं, एंड उनको बार बार जो PC की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ED हो, NIA हो, CBI हो, ही इज क्लेमिंग ही हैज द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज करके
आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज करके जो हमारे पीडीपी के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा पीसी ने कैसे पीडीपी में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम। खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप पीडीपी का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए। आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें एमएचए का सपोर्ट है, ईडी वो भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ईडी के टॉप लोग हैं, सीबीआई के लोग हैं, एनआईए के लोग हैं, वो आजकल श्रीनगर में हैं, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यासिर साहब हम आपको कैसे थ्रेटन करें, कैसे इंटिमिडेट करें। श्रीनगर के रावतपुरा बागात इलाके में आज एक 40 साल शख्स को घर में मुर्दा पाया गया। हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त एजाज अहमद वानी वल्द गुलाम अहमद वानी साकिन रावतपुरा बागात के तौर पर हुई है। इत्तला के मुताबिक एजाज अहमद वानी के जिस्म पर तेज धार आले से लगने वाले जख्म पाए गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने वाक़े की वजूहात और मौत के हालात का पता लगाने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। उधर श्रीनगर के पावडम इलाके में आज सुबह नहर से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लाश बाथटब में लिपटी हुई तैरती हुई देखी गई, जिस पर मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई जबकि एफएसएल टीम का इंतजार किया जा रहा था। मुतवफ़िक की शिनाख्त और वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। 30 जुलाई से 7 अगस्त तक फिर से मौसमी तब्दीली। जम्मू कश्मीर में बारिश और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। जम्मू सूबे में मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई। लैंडस्लाइडिंग और फ्लश फ्लड की वार्निंग भी जारी। अभी मौसम जो है थोड़ा खुला है, लेकिन एक स्पेल बारिशों का खासकर अभी फोरनून आफ्टरनून में होगा और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये स्पेल होने के चांस हैं, खासकर वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी। और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रीफ इंटेंस शावर्स के भी चांस हैं, जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स या थोड़ा लैंडस्लाइड मडस्लाइड की भी पॉसिबिलिटी है। और इसी तरह फिर कल अर्ली मॉर्निंग आवर्स में एक स्पेल के फिर से चांसेस हैं, जो जम्मू डिवीजन के अंदर ही इसका ज़्यादातर एक्टिविटी देखा जाएगा। और हैवी स्पेल्स के भी चांस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। और कल डे टाइम में भी थोड़ा सा ब्रीफ शावर्स खासकर आफ्टरनून में पॉसिबिलिटी है यहाँ वैली के अंदर भी। तो कमिंग डेज में भी थोड़ा इसी टाइप का वेदर बना रहेगा, जिसमें ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर या बीच बीच में खुली धूप या बीच बीच में थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी टू क्लाउडी स्काई, और कुछ एक जगहों पे थोड़ा ब्रीफ इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर थोड़ा हैवी स्पेल्स स्पेशली जो है अर्ली मॉर्निंग में उसमें देखा जाएगा। और ड्यूरिंग द डे जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी या पार्टली क्लाउडी रहने के चांस हैं। तो इस टाइप का वेदर फिलहाल 5 अगस्त तक रहने के चांसेस हैं। और कमिंग डेज में भी खासकर 2 और 3, 4 के बीच में थोड़ा हैवी स्पेल्स के जम्मू डिवीजन में एक बार फिर पॉसिबिलिटी बनती है। तो ओवरऑल जो है फिलहाल वैली के लिए कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है, और जम्मू डिवीजन के लिए थोड़ा ब्रीफ हैवी शावर्स स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में देखा जा सकता है। तो इस वजह से फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर और यहाँ पे भी आइसोलेटेड पॉकेट्स के अंदर। मजिस्ट्रेट उधमपुर ने 31 जुलाई को उधमपुर चनैनी सेक्शन NH44 पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म दिया है। मुसलसल बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और पत्थर गिरने के खतरात के पेश नज़र लहदा और समरवोली के करीब ढलवान को महफूज बनाने और बहाली का काम किया जाएगा। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो सफ़र से कबल
ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर चेक करें और मुतबादिल मंसूबा इख्तियार करें। जरूरी ऐलान, कल मोरखा 31 जुलाई 2026 बरोज शुक्रवार नेशनल हाईवे बमकाम समरोली मरम्मत का काम होगा, जिस वजह से दोनों तरफ से गाड़ियों का आना जाना बंद रहेगा। बराए मेहरबानी आवाम से और ड्राइवर साहिबान से अपील है कि कोई भी कल जम्मू की तरफ जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी भी गाड़ी को ना जम्मू से और ना डोडा भद्रवा किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। बराए मेहरबानी एक बार फिर कोशिश ये करें कि जम्मू की तरफ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। रोड खुलने पर आवाम को आगाह कर दिया जाएगा। धन्यवाद। शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, करगिल लेह शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद, बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत तैनात। दहशतगर्द नेटवर्क्स, इनके माली वसाइल और माविन ढांचों के खिलाफ वसी क्रैकडाउन। सरहद पार मुकीम 5 दहशतगर्दों की जायदादें मुंसलिक करने के अहकाम जारी। पाकिस्तान से सरगर्म लश्कर मिलिटेंट मोहम्मद कासिम भी इश्तिहारी मुलजिम करार। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 1700 यात्रियों पर मुश्तमिल इस साल का छोटा काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी रवाना। 3 जुलाई से अब तक 4,40,000 यात्रियों ने गुफा का दर्शन कर लिया। जाली खाने पीने की तेल कंपनी के नाम पर मुबैना तौर पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 4 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर कर दी है। और आखिर में यह खबर, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में तेजी। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात फरोशों की 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें मुंसलिक कर दी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।